गज़ा से आप शुरू करें और आप चले जाएं यूक्रेन तक। गज़ा में 14 ग्रुप्स की आपस में उन्होंने सुलह करवा दी चाइना ने, और यूक्रेन में ये हुआ कि उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहुँचे और उन्होंने मुलाकात की वांग यी से, और उनकी जो कुबैला हैं उनकी मुलाकात के बाद ये उनकी तरफ से ऐलान हुआ चाइना की तरफ से, और ऐलान ये हुआ कि जी जो यूक्रेन है वो बराह रास्त मुज़ाकरात करने पे आमादा हो गया है, बराह रास्त मुज़ाकरात करने पे आमादा हो गया है रशिया के साथ। अच्छा, और इसके ऊपर जो है वो फिर ये वहाँ से इस पे मेरे ख्याल से ग्लोबल टाइम्स अगर हमारे पास हो तो हम उसको दिखा सकते हैं, और बाकी CGTN ने भी और बाकी जगहों पर भी ये आई खबरें कि जी उन्होंने रशिया ये कहा है उन्होंने कि हम रशिया से बराह रास्त मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये उनकी फॉरन ये उनका है। द चाइनीज साइड, अब ये अल्फाज देखें आप, चाइनीज साइड बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व बाय रिटर्निंग टू द निगोशिएशन टेबल। यानी अब चाइना पीस मेकर बन चुका है गजा से लेके यूक्रेन तक और बहरे अहमर से लेके साउथ चाइना सी तक। आगे जुमले देखें। वॉन्ग नोटेड दैट बोथ रशिया एंड यूक्रेन हैव रिसेंटली टू वेरिंग डिग्रीज सिग्नल्ड अ विलिंगनेस टू निगोशिएट। दोनों, ऑल्दो द कंडीशन टाइम इज नॉट येट राइट, अभी तक मामला ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि हम बराह रास्त आपस में बातचीत करेंगे और हम बातचीत करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यूक्रेन पहुंचा हुआ है चाइना में। अच्छा, और उसके बाद जो है वो अगर हम दिखा सकें, मेरे ख्याल से ये उनकी तरफ से बराह रास्त बात करने की भी एक बात आई है उनकी तरफ से कि हम बराह रास्त टॉक्स करने के लिए तैयार हैं रशिया के साथ। यूक्रेन कह रहा है कि हम रशिया के साथ बराह रास्त बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर खामोशी रही काफ़ी देर, लेकिन फिर जो है वो 22nd स्लाइड हम कोट कर देते हैं कि मॉस्को ट्रस्ट नहीं करता पोटेंशियल निगोशिएशंस पे टॉक्स के ऊपर जो है वो अगर बराह रास्त बातचीत पे टॉक नहीं करता, ठीक है। और ये जो पीस फार्मूला है, सो कॉल्ड पीस फार्मूला, जो कि अनसक्सेसफुली उन्होंने ट्राई किया, वो लेके घूमते रहे हैं, वो चाइना पहुंच गए हैं और ये किया और वो किया फलाना, तो उन्होंने कैसे तैसे फेरी, और फिर उसके बाद जो है वो ये ताश ने आगे से ये कोट किया चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री को कि टॉप यूक्रेन डिप्लोमेट, 23rd स्लाइड, टॉप यूक्रेन डिप्लोमेट से कि कीव जो है वो रेडी फॉर टॉक्स विद रशिया। बराह रास्त दरमियान में कोई नहीं, ना अमेरिका ना चाइना, कोई चाइना फैसिलिटेट कर देगा। अच्छा, चाइना ने पहले तो 12 नुकात पेश किए थे, फिर 6 नुकात ब्राज़ील में पेश किए, तो 6 नुकात के ऊपर वो यूक्रेन इसको डिस्कस कर रहा है। लेकिन तो यूक्रेन का अब यूक्रेन भी चाइना के पास पहुंचा हुआ है पेस में। जो उधर जो है नेतन्याहू साहब अभी थोड़ी देर बाद कांग्रेस से खिताब कर रहे हैं, और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों, कम से कम 20 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स तो बाइकआउट करने जा रहे हैं उसका खिताब का। मुजाहरे हो रहे हैं पूरे जनाब कैपिटल हिल पे आगे पीछे कि इसको क्यों बुलाया। कैमिला हैरिस भी उसमें नहीं है। आज का जो इनका ये कांग्रेस का खिताब होगा उसमें वो मतलब है कि ये भी नहीं कहेंगे कि मैं मान गया, ये भी नहीं कहेंगे मैं करूँगा, दरमियान में कोई एक वो गटमट सा नेतन्याहू एक तकरीर करेंगे। और वहाँ पर कांग्रेस में उसमें बाइडेन भी नहीं है, उसमें नैन्सी पेलोसी भी नहीं है, उसमें जो है वो कई लोगों ने, गार्डियन आज का मैं देख रहा था तो उसमें एक मजमून लिखा हुआ है कि उसमें कंडेम स्पीच, ये 5th स्लाइड हम दिखा सकें, तो इसमें जो है उन्होंने वॉर क्रिमिनल कहा हुआ है। और उसके बाद जो है तो ये मतलब इनके लिए कोई आसान, और इसी तरह से उनके दूसरे कांग्रेसमैन हैं वो 1st स्लाइड हम दिखा सकें, ये उन्होंने लिखा हो जेनोसाइडल वॉर क्रिमिनल एड्रेस द कांग्रेस एज अ कांग्रेसमैन आई एम आउटरेज्ड। तो ये जो है ये जमाल बॉमेन का है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये पूरी दुनिया में ये तो वो भी नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहे। आज जनाब ये करेंगे कांग्रेस से खिताब, यहाँ फंस गए। अब फंसे यूँ क्यों हैं? अब वक्फा में 2 मिनट बात करके फिर वक्फे पे चली जाएँ। फंसे इसलिए हुए हैं कि बाइडेन की तबीयत ठीक हो गई है, और बाइडेन आज ही कौम से खिताब कर रहे हैं, आज ही बाइडेन कौम से खिताब कर रहे हैं पहली मर्तबा। और वो कौम से खिताब करके वो कि मतलब मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ, और कैमिला हैरिस को नामजद करेंगे, ये वो सारा, वो भी कौम से आज ही खिताब हो रहा है पहली दफ़ा, यानी सेहतियाब होने के बाद और दस्तबरदारी के बाद। अब यहाँ पे इशू ये है, ये एक और कन्फ्यूजन है कि अभी वो 6 महीने रहेंगे सदर,
तो मुझे नहीं पता कि किस तरह अमेरिकन पॉलिटिक्स आगे चलेगी, कि वो कैमिला हैरिस भी हैं और वो भी हैं, और बादल नाख्वास्ता उनको ऐलान करना पड़ रहा है कि ये नामजद होगी। वो तो नहीं चाह रहे थे, तो ओबामा और ये बहरहाल ये रौला रप्पा पड़ा हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो आज ही खिताब करेंगे। अब उनका जो खिताब है उसमें ये कांग्रेस का खिताब भी दब जाएगा, क्योंकि वो खिताब ज़ाहिर है लोग वो डिस्कस कर रहे होंगे कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्या कहा भाई, अमेरिका के लोग भी हो तो ये। अच्छा, इन्होंने साथ ही उधर जो वो ट्रंप ने इनको कल का टाइम दे दिया कि कल मुझसे मिलें। अच्छा, कल मुझसे मिलें तो ट्रंप ने फ्लोरिडा अपनी वो पाम बीच पे, तो कल तो इनको मिलना है बाइडेन से और कैमिला हैरिस से, तो वही टाइम उधर का हो गया, वही टाइम उधर, ये फंसे हुए नेतन्याहू। इन्होंने फिर वो मतलब है कि वो मैसेज भेजा होगा, तो कल दोपहर को 1 बजे इनकी बाइडेन से मुलाकात है और उसके बाद कैमिला हैरिस से मुलाकात है नेतन्याहू की, और बड़ा कोल्ड शोल्डर। और साथ ही उसके जो है उसके बाद ये जाएंगे जुमे के दिन, और जुमे के रोज़ जाके ये वहाँ ट्रंप से मिलेंगे। और ट्रंप से मिलने के बाद अब फंसे हुए हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि आगे यौम शब्त है ना, सैटरडे, तो सैटरडे को फ्लाई नहीं कर सकते, तो सैटरडे को वाशिंगटन आ जाएं, उधर ट्रंप के पास नहीं रुक सकते, फ्लाई करें, रुकें, करें, वो एक रौला पड़ा हुआ है। फिर उस पर तारीखें निकाली जा रही हैं कि भाई वो ठीक है हफ्ते को कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल वो मतलब ये दौरा कुछ बड़ा अजीब सा है। और इसी दौरान जो है वो ये पीछे मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यूएई के अंदर अच्छा वो हट गए, इन्होंने मैसेज भेजा है इनके फोर्सेस ने कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर के मुतालबे से हम हट गए, इजिप्ट की बात हमने मान ली है। इनकी फोर्सेस ने ये मैसेज भेजा है वाशिंगटन। साथ ही इनकी फोर्सेस, चाइना आ गया ना दरमियान में, देखें चाइना आ गया, और चाइना वो बाइडेन की तरह नहीं बात करते ना, अमेरिकन की तरह आगे पीछे, वो स्टेट 3 नुक्तों के साथ और सबको मिला के आगे। और वो उसमें 2-3 और इश्यूज थे फ़लस्तीन, आप वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। लेकिन ये इश्यूज इतने बड़े हैं कि पाकिस्तान के आपको प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मिनिस्टर्स और प्रोएक्टिव फाइनेंस, प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर, प्रोएक्टिव हों यहाँ पे लोग सारे, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो पैसिव हैं। पीटीआई आगे है, वो उसके पीछे अपनी पूरी पॉलिसियाँ उनकी इस पे हैं कि पीटीआई के कहीं मामला तय ना हो जाए। तो मतलब है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ के, अगर मतलब ये तो फिर अजीब सी बात होगी ना, अचानक इसे खबर आई कि भाई कुछ भी हो सकता है ना, तय हो गए। अच्छा, वो ये माफ़ी मांगे, अच्छा फ़र्ज़ करें इसको रिमोट पॉसिबल, इमरान खान माफ़ी मांगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें इमरान खान ने कहा चले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर क्या होगा अगले दिन? इनका क्या होगा? ओ भाई, इनकी दाल रोटी, आप चलिए, आपकी दाल रोटी इसलिए रही है कि वो अपनी जगह खड़ा हुआ है, वो जगह का नहीं, वैसे ऐसा है कि चले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, खत्म हो गया। उस दिन इनका क्या बनेगा? वो तो इसलिए ये अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें जी। ये गवर्नेंस पे, बिजली के मसाइल, ये जो बाकी इश्यूज हैं, आईपीपीएस का खाता, बेनामी अकाउंट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन के कई दफ़ा सुनिए बाद में, और हर दफ़ा मैं उसमें जो है ना एक वो जी ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते तो वो जो है ना उसमें वो बाकी सारी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, तो वो अब सारा दिन सारे लोग बेजार हो गए हैं, लोग अपनी गवर्नेंस से ऊपर काम करें, वो अदालतें देखेंगी फैसला और वो देखेंगी। अतर मिल्ला साहब को बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्पीच की।